हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईके एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखिए, काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई मतलब डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। एक सिंपल नोट्स मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आप वही नोट्स बस लर्न कर लीजिए, समझ के ले लीजिए, बस इतना ही है। कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर, एक होता है मल्टीसेल्युलर, ठीक है। यूनिसेल्युलर में फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन हो गए, रेस्पिरेशन हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया। देखिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी के सभी फंक्शंस जो है आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। वही इस ओर देखें, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, ठीक है। सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सेम बेसिक फंक्शंस मतलब कौन से, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, यही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, वही सारे फंक्शंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक डिफरेंट ग्रुप का सेल्स करते हैं, जिसे हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। अब देखिए, नोट कीजिए, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के आधार ही पर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल है, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल है, उनके पास चार बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने, चार बेसिक टाइप के टिश्यू। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। कौन से, सबसे पहले देखिए इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, लर्न कर लीजिए। चार ही टाइप के टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर। तो कितने, चार। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एंड ये सभी के सभी चारों के चारों हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इपिथेलियल टिश्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो इपिथेलियल टिश्यू है, दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, मतलब देखिए क्या होता है, विच फेसेस आइदर इनसाइड बॉडी और आउटसाइड द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, ये मेरी इपिडर्मिस है, स्किन क्या है, मेरी इपिडर्मिस है, ठीक है। अब इसके बाहर का जो सरफेस है वो क्या है, इन्वायरमेंट है। इसके अंदर का जो सरफेस है वो क्या है, बॉडी फ्लूइड है। इपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, विच फेसेस आइदर इनसाइड बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द इन्वायरमेंट। यहाँ पर मैंने फिगर बना के बताया है। इपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड मतलब सिंगल सेल्स से बनी हुई। ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, सिंगल सेल से बनी होती है, मल्टी लेयर्ड नहीं होती है, ठीक है। बाहर का इन्वायरमेंट कौन सा होता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करती है या फिर बॉडी फ्लूइड को फेस करती है, इनसाइड, ठीक है। प्रोवाइड अ कवरिंग और लीनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रोवाइड कवरिंग, कवरिंग की तरह काम करती है, या फिर लीनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। लीनिंग मतलब क्या, कुछ हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, या फिर हमारा ट्रैकिया, देखिए ट्रैकिया के अंदर की जो कवरिंग होती है उसकी लीनिंग करने में मदद करती है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, लिटिल इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। देखिए क्या बोले, सेल्स कॉम्पैक्ट है विथ लिटिल इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। सबसे पहले इतना समझिए लिटिल इंट्रासेल्युलर स्पेस क्या होता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल, ये सिक्स्थ सेल। अब इसके बीच में जो पोर्शन ये छूट रहे हैं, देखिए ये जगह, फॉर एग्जांपल ये जगह, इसे हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस। अब इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर क्या आ जाता है, इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स आ जाता है। इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, रीड कीजिए, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस released by the cells to fill the gaps between the cell of the tissue। जो टिश्यू के सेल्स है, टिश्यू के सेल्स के बीच में जो गैप होते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस को फिल करने के लिए सेल्स क्या रिलीज करते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस रिलीज करते हैं बाय द सेल्स टू फिल द गैप्स, गैप्स को फिल करने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इपिथेलियल टिश्यू फर्दर कितने टाइप में डिवाइडेड है। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू हमारे पास दो टाइप का होता है, देखिए यहाँ पर ही लिख देता हूँ। इपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिंपल इपिथेलियम, एक होता है हमारा
कंपाउंड इपिथेलियम। यहाँ पर देखिए हमें हमें सबसे पहले कौन सी करनी है, सिंपल इपिथेलियम करनी है। क्या करनी है, सिंपल इपिथेलियम करनी है। सिंपल इपिथेलियम कैसे होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। सिंपल इपिथेलियम कैसे होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम का काम क्या है, देखिए सिंपल इपिथेलियम कंपाउंड, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेयर्ड, कंपाउंड इपिथेलियम डबल लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, ठीक है। देखिए लर्न कीजिए, सिंपल इपिथेलियम का क्या फंक्शन है, क्या काम है, लीनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब, लीनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब्स। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इपिथेलियम के और तीन पार्ट। यहाँ पर मैं आपको फ्लो चार्ट की तरह लिख के देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी आती है सिंपल, यहाँ पर आती है हमारे कंपाउंड। आप लिख लीजिएगा, सिंपल इपिथेलियम के अंदर आते हैं और तीन पार्ट, एक, दो एंड तीन। कंपाउंड इपिथेलियम के अंदर आते हैं और दो पार्ट, देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे इपिथेलियम। इपिथेलियम के हमारे पास कितने पार्ट है, दो। कौन से, सिंपल इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम। अब हम देखेंगे सिंपल इपिथेलियम के अंदर के तीनों पार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सिंपल इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड, मतलब इन इसके जो तीनों भी पार्ट है, तीनों भी पार्ट है, जैसे कि हमारे स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड कॉलमनार इपिथेलियम, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सिंगल लेयर्ड हो जाएंगे। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सिंगल लेयर्ड। देखिए स्क्वैमस इपिथेलियम में सेल्स कैसे बने होते हैं, मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। अब ये कहां पर मिलती है, स्क्वैमस इपिथेलियम कहां पर मिलती है, फाउंड्स इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। ये दो जगह पर मिलती है। एयर सैक्स ऑफ द लंग्स मतलब क्या यार, एल्वेलस। एयर सैक, लंग के जो एयर सैक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्वेलस, ठीक है, एल्वेलाई। फंक्शन देखिए आप, स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन देखिए, फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री देखिए, हमारे जो ब्लड वॉल्स है, ब्लड वॉल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल की जो वॉल है, ब्लड वेसल की जो वॉल्स है, वहां पर डिफ्यूजन बाउंड्री का काम कौन कर रही है, हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम है कर रही है। एयर सैक्स ऑफ द लंग, वहां पर भी डिफ्यूजन बाउंड्री का काम कर रही है, ब्लड के बीच में एंड इन्वायरमेंट, इसके बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बीच में एक्सचेंज करती है, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एल्वेलस एंड उसके तीनों के तीन लेयर, डिफ्यूजन बाउंड्री कौन सी होती है, ठीक है। वहां पर पॉइंट पॉइंट लिखे वाला है स्क्वैमस एपिथेलियम का, ठीक है, एनसीईआरटी में। अब देखेंगे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखिए क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट। नेफ्रॉन की कितने, नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, पीसीटी, हेनलीज लूप एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का पार्ट। इस तरह से हमारा नेफ्रॉन होता है। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग पोर्शन है, यहाँ से आता है हमारा हेनलीज लूप, हेनलीज लूप, और यहाँ पे फिर ऐसा ऐसा स्टार्ट हो जाता है हमारा। देखिए इतना पोर्शन हमारा क्या होता है, डीसीटी, डीसीटी। इतना पोर्शन हमारा क्या होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, इपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब मैं आपको यहाँ पर किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक फिगर निकाल के देता हूँ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पीसीटी रीजन है, क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ के जो सेल्स है वो कैसे, क्यूब लाइक है, कैसे है, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और देखिए सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेयर्ड है। सिंपल इपिथेलियम के तीनों भी जो पार्ट है, स्क्वैमस, क्यूब एंड कॉलमनार, तीनों के तीनों भी सिंगल होंगे फिर, ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ से क्या निकलता है, छोटे छोटे माइक्रोविलाई निकलते हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, इपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई। इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉलमनार इपिथेलियम। इन तीनों के भी फिगर आपको मैं दिखा दूंगा, अभी के लिए इतना नोट कर लीजिए। कॉलमनार इपिथेलियम देखिए, यहाँ के सेल्स कैसे होते हैं, कॉलमनार इपिथेलियम की सेल्स कैसे होते हैं, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। उनका जो न्यूक्लिया है, न्यूक्लिया लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लिया कहाँ पर लोकेटेड होता है, उनके बेस में लोकेटेड होता है। कंपाउंड इपिथेलियम कहाँ पर फाउंड होती है, फाउंड इन द लिनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लिनिंग में मिलती है कॉलमनार इपिथेलियम। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए कॉलमनार जो सेल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलमनार सेल है, ये कॉलम के जैसा सेल है, उसके फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई। उसके फ्री सरफेस पर क्या मिल सकती है, माइक्रोविलाई मिल सकती है, माइक्रोविलाई मिल सकती है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, कर लिया है आपने। देखिए मैं आपको अब इसके फिगर बताता हूँ, स्क्वैमस इपिथेलियम कैसी दिखती है, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार इपिथेलियम कैसे दिखती है। सिंपल इपिथेलियम के तीनों पार्ट, स्क्वैमस, क्यूब एंड कॉलम। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार इपिथेलियम के जो फंक्शन है वो सेम है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बस सेल्स क्यूबॉइडल के क्यूब है, कॉलमनार के टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स है, इसकी न्यूक्लिया एट द बेस होती है, मिलती है। अब कॉलमनार इपिथेलियम कहाँ पर मिलती है, लिनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एंड क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ पर मिलती है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। चलिए फिगर देखते हैं। देखिए सभी के सभी सिंगल लेयर्ड है, सभी के सभी सिंगल लेयर्ड, कोई मल्टी लेयर्ड नहीं है, एक के ऊपर सेल्स नहीं है, कोई सिंगल लेयर की एक थर है। देखिए ये हमारी क्या है, स्क्वैमस इपिथेलियम, ये हमारी क्या है, क्यूबॉइडल। स्क्वैमस इपिथेलियम की जो सेल्स है कैसे है, फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। कैसे है, फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। ये कहाँ पर मिलती है, ब्लड वेसल्स में मिलती है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स, देख सकते हो आप क्यूब लाइक सेल्स है, कैसे है, क्यूब जैसे सेल है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम अगर पीसीटी रीजन में हो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड रीजन में हो, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड रीजन, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, किडनी के, ठीक है, किडनी के, तो वहां पर क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं। क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये हमारे कॉलमनार इपिथेलियम, ये हमारा क्या है, कॉलमनार इपिथेलियम कैसा होता है, कॉलम के जैसा सेल होता है। उसका न्यूक्लियर कैसा, बेस में है। ये देखिए न्यूक्लियर बेस में, ये देखिए न्यूक्लियर बेस में, ये देखिए न्यूक्लियर बेस में, न्यूक्लियर बेस में। ठीक है, कॉलमनार सेल टॉल एंड सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे कॉलमनार इपिथेलियम है कॉलमनार इपिथेलियम। उनके पास क्या है, सिलिया है, सिलिया 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 सिलिया। फ्लैजेला एंड सिलिया में डिफरेंस है। अगर इसका आपको डिफरेंस मालूम करना है, फ्लैजेला क्या है, सिलिया क्या है, तो आप मेरा लेक्चर जाकर देख सकते हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। मैंने इसके फिगर एंड एनिमेटेड वीडियो एंड सब डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सम ऑफ द कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल्स, कुछ कॉलम और क्यूबॉइडल सेल्स, सम ऑफ द कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। कुछ कॉलमनार सेल एंड क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए। किस चीज के लिए, सिक्रीशन के लिए। क्यूब एंड कॉलमनार सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गए किस चीज के लिए, सिक्रीशन के लिए। एंड अब उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब देखिए यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल उसके एग्जांपल होते हैं। देखिए यूनिसेलुलर मतलब देखिए एक सिंगल सेल होगा, अगर सिंगल सेल होगा तो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल मिलेगा ही ना। गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल के अंदर जो गॉबलेट सेल होता है वो सीक्रेट करता है क्या, म्यूकस, किसके अंदर, एलिमेंट्री कैनल के अंदर।
ये एग्जाम्पल है एलिमेंट्री कैनल का गॉबलेट सेल, उसी सेल का नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वो क्या होता है, कंपाउंड क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम को स्पेशलाइज करके, उसके जो सेल्स है स्पेशलाइज्ड होके सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर का एग्जांपल क्या दिया मैंने आपको, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल। गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनल का क्या सीक्रेट करता है, अरे म्यूकस सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है। आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्यों लिखा आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, क्योंकि आइसोलेटेड मतलब अकेला, अकेला एक सिंगल सेल नहीं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है अकेला सेल, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर में देखिए कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारा मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। वहां पर क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर, एक सिंगल सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स है, ठीक है। अब देखिए आपको इसका फिगर भी बता देता हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए ग्लैंडुलर इपिथेलियम, यूनिसेल्युलर कौन सी है एंड मल्टीसेल्युलर कौन सी है, बता सकते हो। यूनिसेल्युलर मतलब कौन, बी, ये फिगर हमारा यूनिसेल्युलर का है, ये फिगर हमारा यूनिसेल्युलर का है, मतलब कहां पर मिलेगा, अरे गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बी क्या है हमारा, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। चलिए लर्न कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इतना याद कर लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है हमारा हार्मोन बनाता है, हार्मोन बनाता है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है, जैसे कि ऑयल्स, ईयर वैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, ईयर वैक्स, ठीक है, एंड अदर। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंट इतना है, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है, डक्ट्स एंड ट्यूब होता है, मतलब जो सीक्रेट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सीक्रेट करते हैं उनको पहुंचाने के लिए उनके पास क्या होता है, डग्स होते हैं या फिर ट्यूब्स होता है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड के पास ये सब नहीं होता है। द प्रोडक्ट्स आर हार्मोन, इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द प्रोडक्ट्स आर हार्मोन, रुकिए देखिए, द प्रोडक्ट्स आर हार्मोन एंड आर secreted directly into the fluid bathing the gland, उस फ्लूइड के अंदर डायरेक्टली सीक्रेट किया जाता है क्या, हार्मोन, ठीक है। अब देखिए म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर, these products are released through ducts and tubes। एंड यहाँ पर देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होता है, डू नॉट हैव डक्ट्स, क्या नहीं होते, डक्ट्स ही नहीं होते, डक्ट्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसके आधार पर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, किसके सिक्रीशन पर, उनके सिक्रीशन पर, उनके मतलब किनके, ग्लैंड के। ग्लैंड हमारे पास कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एंडोक्राइन आया हार्मोन, एक्सोक्राइन आया डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑयल, फैट्स, ईयरवैक्स, मिल्क, ईटीसी, ठीक है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन के पास क्या होता है, डक्ट्स एंड ट्यूब होते हैं, एंडोक्राइन के पास डक्ट्स नहीं होते, ठीक, एंड ट्यूब भी नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कंपाउंड इपिथेलियम। हमने सबसे पहले क्या देखा था, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में दो टाइप देखे थे, सिंपल इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम। अब सिंपल इपिथेलियम के हमने तीनों टाइप कर लिए, कौन से, स्क्वैमस, कंपाउंड, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। अब ये तीनों करने के बाद हमने देखे ग्लैंडुलर इपिथेलियम, मतलब कंपाउंड एंड कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल इपिथेलियम के स्पेशलाइज्ड फॉर्म देखे, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, उसके भी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के एग्जांपल पर कर लिए। यूनिसेल्युलर कौन, हमारा गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनल का, एंड मल्टीसेल्युलर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर इपिथेलियम का। उसके बाद हमने देखा ग्लैंड्स, उनके सिक्रेशन के आधार पर दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, ठीक है। अब इतना याद कर सकते हो, एक्सोक्राइन क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन, एंडोक्राइन सीक्रेट क्या करता है, ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन हार्मोन। एक्सोक्राइन क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंडो आया, हार्मोन आया, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है।
मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, एक लेयर से ज्यादा। सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेयर थी, उसके अंदर तीन टाइप आए थे, कौन से? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। वो तीनों के तीनों कैसे थे? सिंगल लेयर थे। अब हम देखेंगे कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम कैसे है? मल्टी लेयर्ड है। कंपाउंड इपिथेलियम मल्टी लेयर्ड क्यों है? क्योंकि उसका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मतलब केमिकल एंड अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, इससे बचाता है, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब क्या करता है? दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, दे कवर द इनर लिनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रेटिक डक्ट्स। क्या क्या कवर करते हैं? कंपाउंड इपिथेलियम कवर्स ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, इनर लिनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड को नहीं, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स को, डक्ट्स के अंदर के वेज को, मतलब ट्यूब को, ट्यूब के अंदर के वेज को, एंड पैनक्रेटिक डक्ट्स को। डक्ट्स मतलब क्या? ट्यूब्स, ठीक है। अब देखिए, ऑल द सेल्स इन द इपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ अ लिटिल इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। अब देखिए, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, सभी के सभी एनिमल टिश्यू में, नियरली ऑल एनिमल टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो सेल है, मतलब तीन सेल है, नेबरिंग सेल्स है। अब इन तीन सेल को जोड़े रखने के लिए टाइट जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन जोड़े रखने के लिए मतलब लीकेजिंग नहीं होने देता। टाइट जंक्शन लीकेज नहीं होने देता। अधेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करता है, एंड गैप जंक्शन क्या करता है? दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। चलिए देखते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेल्स जंक्शन फाउंड इन द इपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। किसके अंदर? इपिथेलियम के अंदर और अदर टिश्यू के अंदर तीन टाइप के जंक्शन मिलते हैं। कौन से? देखिए, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन में आप इतना लर्न कर सकते हो, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन क्या करता है? लीकेज नहीं होने देता। एदरिंग जंक्शन देखिए, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, नेबरिंग सेल टुगेदर साथ में रखने के लिए अदरिंग जंक्शन क्या करता है? सीमेंटिंग का काम करता है। अब हम देखेंगे गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में आप पढ़ सकते हो क्या कर रहा है? कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, दो आसपास के सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। क्यों? फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, समटाइम्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिगर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, समटाइम्स क्यों करता है? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्यों कनेक्ट करता है गैप जंक्शन? क्योंकि ट्रांसफर हो सके आयंस, कभी कभार स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कभी कभार बिगर मॉलिक्यूल्स, समटाइम स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिगर मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्या है? कंपाउंड इपिथेलियम। देखिए, कंपाउंड इपिथेलियम मल्टी लेयर्ड सेल्स। क्या हो रहा है यार? मल्टी लेयर्ड सेल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। क्या देखेंगे हम? कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हमारा क्या हो गया? इपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू देखना है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद मस्कुलर के बाद न्यूरल टिश्यू। अब देखेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। आर नेम्ड, इनका नेम ही कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया? आर नेम्ड बिकॉज ऑफ स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का। अरे कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है? लिगामेंट्स एंड टिंडन्स आते हैं। क्या आते हैं? लिगामेंट्स एंड टिंडन्स। देखिए, मोस्ट abundant and widely distributed tissue in the body of an complex animal कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सबसे abundant है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर। कॉम्प्लेक्स एनिमल है, कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर हमारी भी बॉडी कॉम्प्लेक्स है ना। देखिए, they range from soft connective tissue to specialized type which include
उनके अंदर क्या आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से टाइप आते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज टाइप तक आते हैं। मतलब देखिए इसके एग्जांपल क्या है, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। बट अब यहाँ पर देखिए कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, मतलब देखिए एक्सेप्ट ब्लड, अब छोड़ के ब्लड को, एक्सेप्ट ब्लड ऑफ दिस टिश्यू, एक्सेप्ट ब्लड ऑफ दिस टिश्यू सीक्रेट्स फाइबर ऑफ प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। मतलब क्या, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज एक कनेक्टिव टिश्यू है। इन तीनों टिश्यू के अंदर क्या होता है, उनके जो सेल्स है वो सीक्रेट करते हैं फाइबर, किसके, प्रोटीन के, एंड उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। फाइबर्स क्या देते हैं, फाइबर्स सेल्स, देखिए सेल्स ने अगर फाइबर सीक्रेट किए, सेल्स ने अगर फाइबर सीक्रेट किए तो उस टिश्यू का क्या फायदा, देखिए फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, किसको, टू टिश्यू। फाइबर प्रोवाइड इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। बट ब्लड जो है हमारा, ब्लड के अंदर फाइबर्स नहीं सीक्रेट किए जाते उनके सेल्स के द्वारा, ठीक है, इतना याद रखिए। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड। बट कार्टिलेज, बोन, एडिपोज के अंदर उनके जो सेल्स है वो सीक्रेट करते हैं फाइबर्स, किसके, प्रोटीन के फाइबर्स। उस फाइबर का नाम है कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर मतलब देखिए फाइबर क्या प्रोवाइड करता है टिश्यू को, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। देखिए और क्या सीक्रेट करते हैं कार्टिलेज, बोन और एडिपोज। देखिए आल्सो सीक्रेट्स मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड विच accumulate between the cells and the fiber and act as a matrix, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस एक ही बात है, ठीक है। वो क्या सीक्रेट करते हैं, और मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड जो कि अक्यूमुलेट हो जाते हैं बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में आ जाते हैं, एंड एक्ट एज अ ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्यूमुलेशन का मतलब अब ये भी समझाओ। देखिए कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप पढ़ने हैं। जैसे हमने देखा था सिंपल इपिथेलियम के 3 टाइप देखे थे, उसी तरह से हमें देखना है कनेक्टिव टिश्यू के तीनों टाइप। हमारी क्या हो गई, इपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया, हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के तीनों टाइप देखने वाले हैं। देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, सेल्स एंड फाइबर्स कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो भी सेल्स है वो कैसे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली अरेंज। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जांपल है, 2 पार्ट है, एरियोलर एडिपोज, एरियोलर एडिपोज, एरियोलर एडिपोज। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप है, एरियोलर एडिपोज। एरियोलर एंड एडिपोज दोनों के दोनों भी कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ द स्किन, आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। देखिए एरियोलर एंड एडिपोज में डिफरेंस क्या है, देखिए एरियोलर क्या करता है, सपोर्ट, सर्व्स एज सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम, और एडिपोज क्या करता है, सेल्स इसके क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, किस चीज के लिए, फैट स्टोरेज के लिए। किस चीज के लिए, फैट स्टोरेज के लिए। ये 2 पॉइंट याद रखो, बस 2 पॉइंट याद रखने। एरियोलर एडिपोज किसके एग्जांपल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स एंड फाइबर कैसे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। ग्राउंड सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। Areolar tissue present beneath the skin and serves as a supportive framework for epithelium, and it contains fibroblast. फाइब्रोब्लास्ट क्या है, सेल्स दैट सीक्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस फाइबर। अरे फाइब्रोब्लास्ट एक सेल है जो कि फाइबर्स बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट एक सेल है जो कि फाइबर बनाता है। दिखाता हूं उसका भी एनिमेटेड पिक्चर। देखिए हमारे एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं एंड मास्ट सेल होता है, ठीक है। इतना याद रखिए, फिगर दिखाऊंगा। अभी अब देखेंगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। इसके जो सेल्स है
वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं एंड करते हैं स्टोरेज किसका, फैट्स। अरे फैट्स डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, जो एक्सेस न्यूट्रिशन बचा हुआ होता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, एक्सेस न्यूट्रिएंट जो कि डायरेक्टली यूज नहीं हो जाता, मतलब डायरेक्टली इमीडिएटली यूज नहीं किया जाता, वो उसे स्टोर किया जाता है, आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर stored in this tissue. Excess nutrition which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. किस टिश्यू का नाम है, इस टिश्यू का क्या नाम है, एडिपोज टिश्यू। चलिए देख लीजिए फिगर, देखिए फिगर ए हमारा क्या है, एरियोलर टिश्यू, फिगर ए हमारा एरियोलर टिश्यू, फिगर बी एडिपोज टिश्यू। फिगर ए के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा था, फाइब्रोब्लास्ट। देखिए ये हमारा क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, ये ग्रीन कलर का क्या है हमारा, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। ग्रीन कलर का फाइब्रोब्लास्ट सेल है जो कि सिक्रेट करता है फाइबर्स, क्या सिक्रेट करता है, फाइबर्स, ठीक है। फिगर में देख लीजिए ब्लू कलर के फाइबर सिक्रेट कर रहा है हमारा ग्रीन कलर का फाइब्रोब्लास्ट, सिक्रेट एंड प्रोड्यूस फाइबर। अब हम देखेंगे माइक्रोफेजेस क्या है, देखिए मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस ये हमारा ऑरेंज कलर का क्या है, मैक्रोफेजेस, ठीक है। उसके बाद मास्ट सेल, ये हमारा पर्पल कलर का क्या है, मास्ट सेल है। मतलब आप इतना याद कर लीजिए, एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। अब हम देखेंगे एडिपोज टिश्यू का फिगर करेंगे, सॉरी एडिपोज टिश्यू, एडिपोज हो गया यहाँ पर, बाइपोज हो गया, ये क्या है हमारा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अब इसके अंदर देखिए फैट्स स्टोरेज एरिया है, न्यूक्लियस कहाँ पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या, कनेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट है, 3। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट है, एरियोलर, एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स कैसे होते हैं, लूजली, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज। अब हम देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर कैसे होते हैं देखेंगे हम। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, क्या होते हैं, फाइबर्स एंड फाइब्रो, रुकिए इंक चेंज कर देता हूँ, क्या होते हैं देखिए, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, कैसे सेल्स है, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हमारा दो टाइप का होता है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टाइप, डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब देखिए डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या आता है, देखिए कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट in a rows between many parallel bundles of a fiber, in a rows of many parallel bundle, ठीक है। इसका फिगर आप एनसीईआरटी में जाकर खुद ही देख सकते हो, कोलेजन फाइबर कैसे प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के पैरेलल बंडल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर। इसके एग्जांपल क्या है, डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जांपल क्या है, टिंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये एग्जांपल है टिंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब देखिए बोन से अगर टिश्यू को ज्वाइंट होना हो, बोन से अगर टिश्यू को ज्वाइंट होना हो तो उसे जरूरत होती है टिश्यू, टिंडन की। तो टिंडन क्या करता है, स्केलेटल मसल का अटैचमेंट बोन के साथ करवा देता है, स्केलेटल मसल का अटैचमेंट बोन के साथ करवा देता है। एंड लिगामेंट्स का लिगामेंट्स किस चीज के काम आता है, बोन्स टू बोन्स का अटैचमेंट करता है। देखिए टिंडन्स क्या करता है, मसल टू बोन का अटैचमेंट करता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन अटैचमेंट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या है, हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन फाइबर, कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्किन के अंदर। हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसका ज्यादा डाटा गिवन नहीं है, रुकिए एक मिनट वेट कीजिएगा। हमारे एनसीईआरटी के अंदर इसका ज्यादा डाटा गिवन नहीं है डेंस इरेगुलर का, बट डेंस रेगुलर में हमें क्या देखने को मिला, टिंडन्स एंड लिगामेंट्स। टिंडन्स क्या करते हैं, मसल एंड बोन का अटैचमेंट करते हैं, लिगामेंट क्या करते हैं, बोन टू बोन अटैचमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम थर्ड हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन है, कार्टिलेज, क्या है, कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज बोन और एक है, देखेंगे आप बता सकते हो, इतना होने के बाद हम वो भी करेंगे। देखिए कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है,
इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लेएबल एंड रजिस्ट कंप्रेशन। देखिए प्लेएबल मतलब क्या, बोन तो है यार, कार्टिलेज तो है, मतलब हार्ड तो है बट झुक सकता है। हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, हमारे नोज के टिप में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ठीक है। अब देखिए cells are enclosed in a small cavities within the matrix। cells का नाम है, देखिए सेल का नाम क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या नाम है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल का नाम है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। एंड कॉन्ड्रियोसाइट किसके अंदर है, सेल्स आर इनक्लोज इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर सेल है, जिसके अंदर सेल है। सेल का नाम क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर ईयर में, एंड बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिबल कॉलम। हमारा जो वर्टिबल कॉलम है, पीछे से वर्टिबल कॉलम, उनके जो बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट्स, लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, अडल्ट्स के लिम्स एंड हैंड्स में प्रेजेंट होता है। लिम्स एंड हैंड्स बताने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द, क्या, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट embryo are replaced by bone in adults। देखिए मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियोज है, मतलब वर्टिब्रेट्स के जो बच्चे हैं, एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन। एम्ब्रियोज के अंदर जो कार्टिलेज है, जैसा जैसा बड़ा होगा उसके अंदर के जो कार्टिलेज के बने हुए बोन्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे हमारे बोन्स में, ठीक है। अब बोन क्या है, bone have a hard and non-playable ground substance rich in calcium salt and collagen fiber which give bone its strength। bone मुड़ती है, bone bend होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि बोन को उसकी स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। पॉइंट्स बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पॉइंट बनाए आपके लिए, ठीक है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। हमारी जो बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में बोन्स ही नहीं होते तो खाली मसल्स चल पाते, मसल स्टैंड कर पाते, नहीं। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हमारा रिब केज, रिब केज किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। रिब केज के अंदर हमारा क्या है, हार्ट है, लंग्स है, ठीक है। ये क्या है, हमारे सॉफ्टर टिश्यू, सॉफ्टर ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना बोन, ठीक है। तो बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। बोन सेल का नाम क्या है, बोन सेल, बोन्स के जो सेल्स है उसका नाम, देखिए वहां पर मैंने क्या बोला, कार्टिलेज के सेल्स का नाम बताया आपको, क्या बताया, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब यहाँ पर बता रहा हूं बोन के सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम है, ऑस्टियोसाइट। एंड आर प्रेजेंट इन अ स्पेस जिसे हम कहते हैं लैक्यूने। सम लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व एज वेट बियरिंग फंक्शन। लॉन्ग बोन्स मतलब हमारे फीमर बोन, फीमर, ठीक है, फीमर बोन, वेट बियरिंग फंक्शन उसका। बोन्स अटैच टू स्केलेटल मसल टू ब्रिंग आउट मूवमेंट। देखिए अगर हमारी बोन स्केलेटल मूवमेंट, स्केलेटल मसल के साथ अटैचमेंट कर रही है तो किसके वजह से कर रही है, अरे टिंडन्स की वजह से कर रही है। टिंडन क्या कर रहा है, मसल और बोन के बीच में अटैचमेंट करवा रहा है, पहला। और इस अटैचमेंट की वजह से क्या हो रहा है, बोन्स मूवमेंट कर पा रही है। बोन्स आर अटैच टू स्केलेटल मसल टू ब्रिंग मूवमेंट, मूवमेंट के लिए। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट, हमारा लास्ट वाला है थर्ड वाला, ब्लड। ब्लड क्या, अरे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में तीन है ना, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ब्लड क्या है, देखिए ब्लड कहां पर बनता है, अरे बोन मैरो पे बनता है। बोन मैरो का कभी सभी जगह पर प्रेजेंट नहीं होती है। देखिए ब्लड कहां पर बनता है, ब्लड बनता है बोन मैरो में। सबसे पहले द बोन मैरो इन सम बोन्स, सभी नहीं, कुछ कुछ बोन्स में, इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी या फिर ब्लड सेल्स। अब देखिए ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग। ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड किसका एग्जांपल है हमारा, अरे कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ब्लड किसका एग्जांपल है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, इतना मत भूलना यार।
ब्लड ब्लड किसका एग्जांपल है हमारा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एग्जांपल है हमारा ब्लड। देखिए ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल्स, हमारे हमारे हर एक ऑर्गन को, हमारे इंडिविजुअल टिश्यू को प्रोवाइड करता है ब्लड, एंड उनके पास से क्या लेके जाता है, वेस्ट मटेरियल लेके जाता है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बायकार्बोनेट क्या है, मतलब वगैरह वगैरह सभी बता दूंगा, ठीक है। इतना लेसन में इतना ही आप याद रखो कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मसल टिश्यू, हमारे दो कंप्लीट हो गए। सबसे पहले कौन सा हो गया हमारा, इपिथेलियल टिश्यू। अब हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला कंप्लीट कौन सा हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। हम थर्ड करेंगे मसल टिश्यू, उसके बाद हम करेंगे न्यूरल टिश्यू। हो गया लेसन। देखिए ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन अ पैरेलल अरेज। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर अरेंज इन अ पैरेलल अरेज। देखिए यार मसल टिश्यू भी तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कहाँ पर, अरे लोकोमोशन चैप्टर में, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। इस लेसन का जितना भी इंपॉर्टेंस है उतना ही कर लीजिए, लोकोमोशन में आपको सभी के सभी डिटेल्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। दिस ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन अ पैरेलल अरेज, ठीक है। अब देखेंगे दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, जिसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। अब आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, फाइबर है, यह हमारा क्या है, फाइबर। देखिए ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल फाइबर। अब ये लॉन्ग ही है बट उसका ट्रांसफर सेक्शन में आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, लॉन्ग ही है मसल फाइबर, बट इसका जो ऊपर का पोर्शन है, ये वाला ऊपर का पोर्शन, ये मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। कैसा है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल अरेज, पैरेलल। अब ये एक बंडल है, इसके साइड में और एक बंडल होगा, पैरेलल होगा ना, ठीक है। दिस फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, जिसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, और बंडल्स होते हैं, इसके अंदर और बंडल होते हैं, एंड इसके अंदर होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। इसका आपको डिटेल फिगर हमारे लोकोमोशन में गिवन है, आप वहां पर जाके देख सकते हो, ठीक है। जब लेसन करेंगे तभी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन द ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल की वजह से हमारी एक्टिव मूवमेंट होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। मसल हमारे पास कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की मसल होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। अब देखिए स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलेंट्री, जिस मसल की वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, हैंड्स हिला पा रहे हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स बोन के साथ अटैचमेंट करती है, टिंडन के साथ, टिंडन की वजह से। टिंडन क्या है, किसका एग्जांपल है, बता सकते हो, टिंडन किसका एग्जांपल है एंड लिगामेंट किसका एग्जांपल है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है। बाकी के दोनों भी मसल इनवॉलेंट्री होती है, स्मूथ एंड कार्डियक। अब वॉलेंट्री मतलब क्या है यार, मूवमेंट कर सकते हैं हम, इसको सिग्नल दे सकते हैं, हिला भाई। जो स्मूथ मसल होती है इसी से हम सिग्नल नहीं दे पाते, हमारे जो हार्ट है उसे हम सिग्नल दे रहे हैं क्या, कंट्रोल कर पा रहे क्या, ये मूवमेंट कंट्रोल कर पा रही क्या, हमारे डाइजेशन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के जो जितने भी फंक्शन है हम खुद कंट्रोल करते हैं, नहीं, इनवॉलेंट्री, जिस फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। स्केलेटल मसल अटैच टू बोन्स बाय कोलेजन फाइबर, टिंडन्स, कोलेजन फाइबर बताइए आप, टिंडन्स किसका, कौन से टिश्यू एग्जांपल है, बता सकते हो, बता देना कमेंट सेक्शन में। स्मूथ मसल present in the walls of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine। किसके अंदर, ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, विसरल ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल, ठीक है। अब देखेंगे हम कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसी होती है हमारी, इनवॉलेंट्री, मतलब हमारा हार्ट वाली मसल्स। हैज कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू
प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल के जो सेल्स हैं उसके पास क्या होता है, हैज कार्डियक टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। हमारे हार्ट के अंदर क्या है, कार्डियक टिश्यू है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। When one cell receive a signal to contract, its neighboring cell also gets stimulated। मतलब एक सेल के पास अगर सिग्नल लग गया तो उसका नेबरिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब क्या, हार्ट बीट होगी। क्या होगी, हार्ट बीट होगी। ये स्पेशल टाइप का जो टिश्यू है, स्पेशल टाइप के सेल्स है, ओनली एंड ओनली हमारे हार्ट के पास है। किसके पास है, हार्ट सेल्स के पास। ठीक है, इसके फिगर देख लीजिए आप, देखिए सबसे पहले देखेंगे हम स्केलेटल मसल। इसके फाइबर कैसे होते हैं, फाइबर्स स्ट्राइटेड, ट्यूबुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई। ठीक है, अब क्या है, फाइबर्स कैसे है, स्ट्राइटेड है, मतलब देखिए ये स्ट्राइशन प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये स्ट्राइशन प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये स्ट्राइशन प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये स्ट्राइशन, ये लाइंस जिसे हम कहते हैं स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, स्ट्राइशन। एंड फाइबर कैसे स्ट्राइटेड है, मतलब उसके ऊपर लाइंस है। और कैसे, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब देखिए ये ट्यूबुलर, ये ट्यूब, एक ट्यूब, ये दूसरा ट्यूब, ये तीसरा ट्यूब, तीन ट्यूब बताए। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, स्केलेटल मसल का पॉइंट क्लियर हो गया। और कैसी है, वॉलंटरी, कैसी है, वॉलंटरी है, मतलब कंट्रोल की जा सकती है, ये मूवमेंट दे सकते हैं हम उसे। ठीक है, यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन मतलब किसके, बोन्स को, बोन्स को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के फाइबर्स कैसे होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड, देखिए इसके ऊपर लाइंस नहीं है, स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। हर एक फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, हर एक फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड। शेप कैसा है, स्पिंडल शेप्ड है। कैसा है, इनवॉलंटरी है, मूवमेंट नहीं दे सकते स्मूथ मसल को। यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग है स्मूथ मसल्स करते हैं। अब देखिए कार्डियक, इसके फाइबर्स कैसे, स्ट्राइटेड है, स्ट्राइटेड है बट इनवॉलंटरी। कैसे, स्ट्राइशन प्रेजेंट है, कार्डियक मसल के ऊपर क्या है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। ब्रांच्ड है, ब्रांच मतलब देखिए ये एक सिंगल सेल्स, देखिए इधर उसकी ब्रांच आ रही है, इधर उसकी ब्रांच जा रही है, इधर उसकी ब्रांच जा रही है, ब्रांच्ड है। फाइबर्स कैसे है, स्ट्राइटेड है, स्ट्राइशन प्रेजेंट है, ब्रांच्ड है एंड इन यूनिन्यूक्लिएटेड, एक एक न्यूक्लियस है, एक एक न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलंटरी। क्या है, इनवॉलंटरी, ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस आपको लर्न कर देता हूँ। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन स्केलेटल मसल। अब आते हैं स्मूथ मसल, स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं होते, स्पिंडल शेप प्रेजेंट होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, कैसे होती है, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, अन्य हो गया इनवॉलंटरी। एंड अब देखेंगे कार्डियक मसल, कार्डियक मसल में देखेंगे कार्डियक मसल कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, हो गया, ब्रांच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, अब हम देखेंगे न्यूरल टिश्यू। मैं आपको न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन भी पढ़ाऊंगा, न्यूरॉन कैसा होता है। ठीक है, देखिए न्यूरल टिश्यू, कहा गया हमारा पेन मार्कर पॉइंटर, this tissue exert the greatest control over the body's responsiveness to changing condition। न्यूरल टिश्यू सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है हमारे बॉडी को। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है, सेल्स है, न्यूरोग्लियल सेल्स है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल टिश्यू के अंदर। दोनों के भी पॉइंट्स डिफरेंटली मैंने प्लेस किए, देखिए न्यूरॉन क्या है, आर एक्साइटेबल सेल्स, कैसे है, एक्साइटेबल सेल्स, एंड आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का यूनिट कौन है, न्यूरॉन्स। न्यूरल को, रुकिए एक सेकंड वेट कीजिएगा। देखिए न्यूरॉन्स क्या है, आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है, आर एक्साइटेबल सेल्स, कैसे है, हमारे एक्साइटेबल सेल्स है। व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, क्या है, व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड मींस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड which travels along its plasma membrane to its ending or output zone which triggers the stimulation of adjacent neuron। मतलब देखिए ये हमारा क्या है, एक न्यूरॉन है, यहाँ पर आपको एक न्यूरॉन निकाल के बता देता हूँ।
देखिए ये हमारा न्यूरॉन के क्या है, ये इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये हमारा क्या है, एक न्यूरॉन है। ये क्या है, हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ये हमारा न्यूरॉन का क्या है, इतना पोर्शन, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर क्या है, इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ के पास क्या है, श्वान सेल, हैज श्वान सेल। श्वान सेल वो बीच में डॉट है ना, वो श्वान सेल है। ये हमारे क्या है, साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है, टर्मिनल एक्सॉन वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको तभी न्यूरल टिश्यू में पढ़ाऊंगा, ये इतना न्यूरॉन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूरोग्लियल सेल क्या है। न्यूरोग्लियल सेल क्या है, एक न्यूरॉन के पास अगर डेंड्राइट्स के पास सिग्नल आ गया, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास सिग्नल आ गया, तो उसके वो टर्मिनल एक्सॉन्स थ्रू साइनेप्टिक नॉब थ्रू दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। मतलब सिग्नल ट्रैवल करेगा न्यूरॉन्स के अंदर, कैसे करेगा उसका भी एनिमेटेड वीडियो बताऊंगा, ठीक है। कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम कौन बनाता है, न्यूरोग्लियल सेल्स। क्या बनाते हैं, कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू, न्यूरल सिस्टम। प्रोटेक्ट करता है न्यूरोग्लियल सेल्स, किसको प्रोटेक्ट करता है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है। न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन द 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल सिस्टम इन आवर बॉडी। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कौन सा, न्यूरोग्लिया मेक अप, न्यूरोग्लियल न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी का फिगर है, एनसीईआरटी का फिगर है। ये हमारा क्या है, डार्क कलर का न्यूरॉन है। क्या है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का क्या है, एक्सॉन। न्यूरॉन का क्या है, एक्सॉन। न्यूरॉन के पास क्या है, सेल बॉडी है विद द न्यूक्लियस। ये हमारी सेल बॉडी है, उसके अंदर का ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन के ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये क्या है, डेंड्राइट्स, इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो दिख रहे हैं क्या, ये जो दिख रहे हैं क्या ब्लैक कलर के डॉट्स, इसे हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया ये हमारे क्या है, डेंड्राइट्स। ये देखिए ये डेंड्राइट्स यहाँ पर डिनोटेड है। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लियल सेल्स। मैंने आपको क्या बोला था, न्यूरोग्लियल सेल्स कहाँ पर है हमारे, देखिए न्यूरो, रुकिए, ये हमारे क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करता है, कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। मतलब क्या बनाता है, न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन द हाफ वन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू इन आवर बॉडी। किसका, कौन सा टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को, ठीक है। पॉइंट लर्न कर लीजिए, जरूरी है। ये हमारा सेल्स है। देखिए मैं आपको एक फिगर बता देता हूँ, मतलब वीडियो बता देता हूँ, पहले फिगर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए हमारा न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन के ऊपर के पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स। उसके बाद बीच में क्या है, न्यूक्लियस। सेल बॉडी किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस के साथ सेल बॉडी, ठीक है। एक्सॉन मतलब उसका जो लंबा पोर्शन है, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर क्या है, माइलिन शीथ है। एक्सॉन के ऊपर क्या है, माइलिन शीथ है। दो माइलिन शीथ के बीच में का जो गैप है, गैप, उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। श्वान सेल मतलब क्या, माइलिन शीथ को बनाने वाला कौन है, श्वान सेल। ये माइलिन शीथ को बनाने वाला कौन है, श्वान सेल। माइलिन शीथ हमारी कैसी है, येलो कलर की है। माइलिन शीथ किसी हमारी येलो कलर की है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है। तो चलिए आपको एक एनिमेटेड वीडियो बता देता हूँ। ये तो मैंने शॉर्ट्स पोस्ट भी किया है। देखिए ये हमारा न्यूरॉन सिग्नल ले रहा है, सिग्नल दे रहा है, सिग्नल ले रहा है, सिग्नल दे रहा है, सिग्नल ले रहा है, सिग्नल दे रहा है, उसकी डेंड्राइट से सिग्नल लेता है, सिग्नल देता है, ठीक है। एक और बार देख लीजिए। अगर आपको पूरे के पूरे टॉपिक समझ में आ रहे हो तो आप मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, एंड मुझे आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू, अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में, कोई भी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, सर ये वीडियो आप, ये टॉपिक सर आप वीडियो के पोर्शन में, वीडियो के टाइप में मुझे बता डाल दो, मैं पोस्ट कर दूंगा। आपका टॉपिक डाल दो, मैं उसका वीडियो डालूंगा। आपका टॉपिक डाल दो, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है।
आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कॉकरोच, पूरा का पूरा कॉकरोच की एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।